वबल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हमारा अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दोनों आलम के मालिक व मुख्तार रूही फ़िदा हो जनाब अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह नूर में हदिये दुरूद निछावर करें पढ़ें बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सय्यदना शफ़ीना हबीबना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आलिहि व असहाबिहि व बारिक वसल्लम। उनका मंगता पाँव से ठुकरा दे दुनिया का ताज, क्या कहने, उनका मंगता पाँव से ठुकरा दे दुनिया का ताज, जिसकी खातिर मर गए मुनअम रगड़ कर एड़ियाँ। अल्लाह ताज रूहुल कुद्स के मोती जिसे सजदा करे, क्या कहने, वाह 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 वाह। ताज रूहुल कुद्स के मोती जिसे सजदा करे, रखती हैं वल्लाह वो पाकीज़ा गौहर एड़ियाँ। वाह 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 वाह। एक ठोकर में उहद का ज़लज़ला जाता रहा, क्या कहने, वाह वाह वाह। एक ठोकर में उहद का ज़लज़ला जाता रहा, रखती हैं कितना वक़ार अल्लाहु अकबर एड़ियाँ, रखती हैं कितना वक़ार अल्लाहु अकबर एड़ियाँ। ऐ रज़ा तूफ़ाने महशर के तलातुम से न डर, ऐ रज़ा तूफ़ाने महशर के तलातुम से न डर, शाद हो है कश्तिए उम्मत को लंगर एड़ियाँ, शाद हो है कश्तिए उम्मत को लंगर एड़ियाँ। हजरात, काफ़ी देर से आप इस महफिल को समाप्त कर रहे हैं। मुझसे पेशतर एक खूबसूरत गुफ्तगू आप हजरात ने समाप्त की हज़रत अल्लामा मुफ्ती सुहेल अख्तर साहब से, और उसके बाद नातो मनक़बत की दुनिया में अपनी एक अलग शनाख्त रखने वाली ज़ात हज़रत कारी ज़ाकिर इस्माइली साहब, और स्टेज की ज़रूरत, जलसों की ज़रूरत, निक़ाबत के हवाले से बहुत संजीदा निज़ामत, निक़ाबत के फ़राइज़ अंजाम देने वाली ज़ात हज़रत मौलाना फ़रीद साहब, जिनकी वाकई ज़रूरत है। निज़ामत को जहाँ और ज़ाविये से लोगों ने देखना शुरू कर दिया, वहाँ ऐसे नाज़िम की ज़रूरत होती है। अल्लाह ताला सलामत रखे, न कोई ज़बरदस्ती उतार चढ़ाव है और न बेमहल शेर व शायरी है। ज़रूरत के एतबार से आपको खुराक देने का हुनर रखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मिंबर नूर पे दीगर उलमाए किराम तशरीफ़ रखते हैं। अल्लाह ताला सभी के इल्म व अमल में बरकत अता फरमाए। आज की रात कई लिहाज से बहुत ही कीमती है। एक तो ये जुमे रात है, कल जुमा है ना, तो वैसे ही ये रात हफ्ते में, हफ्ते के एतबार से शब कद्र की हैसियत रखती है। ये रात तो खुसूसन जिक्र व फिक्र के लिए है ही। जुमा की रात बहुत ही कीमती है, जिसकी सुबह को जुमतुल मुबारक को, जिसको हफ्ते की ईद कहा जाता है। सरकार ने इरशाद फरमाया, कसरत से मुझ पर उस रोज़ दुरूद पढ़ा करो। हज़रत आदम की तख्लीक उसी रोज़ हुई है। हज़रत आदम उसी दिन दुनिया से तशरीफ़ भी ले गए। तो ऐसी फजीलत वाली रात हम और आपको मिली हुई है। और दूसरी चीज़, उस रात में आका के महफिल का इनकाद, ये जिक्र की मजलिस सजी हुई है, जहाँ जिक्र हबीब होता है खुद खुदा भी करीब होता है।
उसकी महफिल में बैठने वाला आदमी खुश नसीब होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो दूसरी फजीलत तो ये है, और तीसरी बड़ी फजीलत ये है कि जिनका जिक्र हो रहा है उन्हीं की औलादों में से, उन्हीं की नस्ल पाक में से, जिनके रगों में मुस्तफ़ा जाने रहमत का खून दौड़ रहा है, यानी खानकाह इस्माइलिया से वो अजीम मारूफ शख्सियत हुजूर सैयदी अशाह हस्सान मिल्लत हस्सान बिन नूर वास्ती मद्दजिल्लहु नूरानी सुभान अल्लाह की जलवागरी आपकी बस्ती में हो चुकी है। अनकरीब हजरत हम और आपके सामने इंशाअल्लाह तशरीफ लाएंगे। हम और आप ज़ियारत से अपने आप को मुशर्रफ करेंगे। तो कई लिहाज से आप मुक़द्दर के धनी हैं। अल्लाह ताला हम और आप की इज्जत व आबरू को सलामत रखे और ताज़ीस्त दीन का काम करते रहने की तौफीक अता फरमाए। ये जिंदगी बहुत कीमती है, ये उम्मत बहुत कीमती है, क्योंकि हमारी निस्बतें बहुत कीमती हैं। परवरदिगारे आलम ने हम और आप के लिए इस कायनात की अंजुमन को सजाया है। ये वो उम्मत है जिसको मिटने के लिए बनाया ही नहीं गया। हमें अगर मिटना होता तो हम किसी और नबी की उम्मत में आते। वाह 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 वाह, बहुत बड़ी चीज है अगर आप गौर करें। वाह वाह वाह। हाँ हजरत, हमें अगर मिटना होता तो हम किसी और नबी की उम्मत में आते, क्योंकि जिन्हें बहुत जल्द उठाना था उनको और नबियों की उम्मतों में भेज दिया गया। हमें सुबह क़यामत तक बाकी रखना है, इसलिए रब ने महबूब की उम्मत में भेजा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस उम्मत की चमक सुबह क़यामत तक कभी मद्दिम नहीं पड़ सकती। इम्तिहानात आएंगे, आजमाइशें आएंगी। इसका मतलब ये नहीं कि आजमाइशें इम्तिहान मिटाने के लिए आती हैं, बल्कि जब मजीद आबादियों से नवाजने की जरूरत महसूस होती है तो उस पर इम्तिहान डाला जाता है, आजमाइश डाली जाती है। और हमेशा आजमाइश अपनों ही से ली जाती है, गैरों से नहीं। गैरों पर अजाब भेजा जाता है, अपनों पर आजमाइश भेजी जाती है। गैरों पर अजाब भेजा जाता है, अपनों पर आजमाइश भेजी जाती है। अजाब मिटाने के लिए होता है, आजमाइश तरक्की के लिए होती है। क्या कहने, वाह वाह वाह। अजाब मिटाने के लिए होता है, आजमाइश तरक्की के लिए होती है। क्या कहने, वाह वाह वाह। तो इस उम्मत पर ये तो रब के महबूब का वादा है कि कभी अजाब नहीं आ सकता, और रब ने खुद अपने महबूब से वादा किया हुआ है, वो कुरान में भी मौजूद है कि ऐ महबूब, जब तक आप इनके दरमियान हैं इन पर अजाब नहीं भेजूंगा। जब तक आप इनके दरमियान हैं उस वक्त तक इन पर अजाब नहीं भेजूंगा। तो अब महबूब कब तक है? जब से कायनात के रंगो बू का मिजाज बनाया गया, उस वक्त से लेकर के आज तक और आज से लेकर के सुबह कयामत तक मुस्तफ़ा जाने रहमत की जलवागरी है। तो ये जमानत है रब की कि सुबह कयामत तक इस उम्मत पर आपकी बुनियाद पर, आपकी वजह से अजाब नहीं नाजिल किया जाएगा। आजमाइशें आएगी, इम्तिहानात आएंगे, और वो आजमाइशें महसूस ज्यादा होती हैं मुख्तसर। क्या कहने, जैसे आधियों का वक्त बहुत मुख्तसर रखा गया इस दुनिया में, उसके मुकाबले में अमन
का वक्त ज्यादा है, सुकून का वक्त ज्यादा है। भाई इस वक्त आंधी चल रही है, नहीं चल रही है, लेकिन जब आती है तो सफाया करके जाती है और महसूस होता है कि अब खत्म ही नहीं होगी, जबकि चंद लम्हे उसकी उम्र होती है, चंद लम्हे आंधियों की उम्र होती है, बाकी सुकून के औकात है। तो इम्तिहान चंद लम्हों के लिए आते हैं, महसूस ज्यादा होते हैं, अमन की उम्र ज्यादा रखी गई है। और हम और आप से ज्यादा उम्र अमन की किसके लिए रखी गई होगी कि जिसके लिए इस दुनिया में आजमाइशों का वक्त गुजारने के बाद आखिरत की असल मंजिल की वो जिंदगी दी जाती है जिस पर ना कभी मौत का गलबा होगा, ना कभी फना का गलबा होगा, क्योंकि आखिरत ईमान वालों के लिए है और जितने गैरे मोमिन हैं उनके लिए सिर्फ दुनिया की जिंदगी है, आखिरत में उनका कोई हिस्सा रखा ही नहीं गया है। गैरों का हिस्सा आखिरत में रखा ही नहीं गया है, आखिरत सिर्फ मोमिन के लिए है। तो राहतों की इतनी लंबी उम्रें हैं इस उम्मत के लिए जिसका हम हदो शुमार नहीं लगा सकते, कभी उसको शुमार में नहीं ला सकते। ये परवरदिगारे आलम का करम है कि उसने सिर्फ नबी और रसूल नहीं बल्कि अपना महबूब हम गुनहगारों को अता फरमाया। सुभान अल्लाह। पैगंबर का होना उम्मत में बहुत ही ज्यादा लाजिम जरूरी है। इंसान अपनी खोपड़ी के बलबूते कभी जिंदगी गुजार नहीं सकता। एक हल्का सा झटका इस दुनिया में दिया गया है पैगंबर को हटाकर, एक हल्का सा झटका इस दुनिया में दिया गया। एक बुनियादी गुफ्तगू, हमको ये खौफ नहीं है कि कितने लोग कहाँ गए हैं, हो सकता है कुछ लोग हजरत के इस्तकबाल ही में गए हों। जितने बैठे हैं, दो चार जो भी बैठे हैं, एक कीमती गुफ्तगू इंशाअल्लाह चंद मिनटों में रखने की कोशिश की जाएगी। एक हल्का सा झटका पैगंबर को हटाकर दुनिया को दिया गया, क्योंकि इंसान ने जब इस दुनिया में आंखें खोली तो पैगंबर की ही जलवागरी थी। इंसान ने जब इस दुनिया में आंखें खोली तो पैगंबर ही की जलवागरी थी। भाई हजरत आदम के बाद ही ना इंसान पैदा हुए, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। हजरत आदम के बाद ही इंसान पैदा हुए ना। इंसानों का सिलसिला हजरत आदम और हव्वा से चलाया गया, उससे पहले तो कोई इंसान नहीं है। तो हजरत आदम से इंसान का वजूद इस दुनिया में शुरू किया गया। तो जब इंसानों ने आंखें खोली तो हजरत आदम खुद नबी, वाह वाह वाह। तो आंखें खोलते ही इन्होंने नबूवत का दौर देखा, क्या कहने, वाह वाह। और उसके बाद बीच में कोई गैप नहीं रखा गया, यहाँ तक कि एक एक दौर में दो दो चार चार पैगंबर मौजूद रहे, दो दो चार चार पैगंबर एक एक दौर में मौजूद रहे। बाप नबी, बेटा नबी, पोता नबी, ऐसे सिलसिले चले। हजरत इसहाक नबी, हजरत याकूब नबी, हजरत यूसुफ नबी, लंबा सिलसिला चला नबियों का। और मुख्तसर उम्रें नहीं, 800-800 साल, 900-900 साल, 950 साल, 1000-1000 साल उम्रें अंबिया को अता की गई। तो इंसान ने दुनिया में आंखें खोली तो पैगंबरी का जलवा मौजूद था, और एक लंबे अरसे तक इंसानों की आबादियों ने नबियों को देखा। हजरत ईसा की मुकद्दस जात तक अंबियाए किराम का 1 लाख कमोबेश 2,24,000 नबियों के जलवे दुनिया में बसने वालों ने, इस मखलूक ने देखा अपनी निगाहों से। तो ये हजरत इंसान कभी ये कह सकते थे कि अगर नबी ना भी आते तो हमें जीने के लिए कोई दुश्वारी नहीं थी। जैसे एक आदमी को आप उंगली पकड़ करके लंबे समय तक चलाइए, घंटों लेकर चलिए,
तो कुछ देर के बाद उसको एहसास होने लगेगा कि हम बगैर उंगली पकड़े भी चल सकते हैं। अगर घंटों तक आप उंगली पकड़ के चला दीजिए तो उसको एहसास होने लगेगा कि बगैर उंगली के सहारे के भी हम चल सकते हैं। लेकिन जब छोड़ेंगे और घुटनों के बल गिरेगा तब पता चलेगा उंगली की कीमत क्या थी। जब छोड़ेंगे और घुटनों के बल गिरेगा तब समझेगा कि ये सहारा कितना कीमती था। यही हालत होती है औलादों की। माँ बाप का आंखें खोलते ही साया मिला और लंबे समय तक बाप के शफ़क़तों की उंगलियां, माँ के प्यार और मोहब्बत के आंचल मिलते रहे, जवानी मिल गई तो पलट कर कह देता है कि बगैर तुम्हारे भी हम जी सकते थे, तुमने पाल कर कौन एहसान किया। लेकिन एहसास जब होता है जब माँ का जनाजा चला जाता है, बाप के जनाजे उठ जाते हैं, तभी से एहसास होता है कितने कीमती साए थे जो हमने खो दिया कि अब दुनिया में दोबारा नसीब होने वाले नहीं हैं। कदरे कीमत, कदरे नेमत ये ज़वाले नेमत के बाद होती है। हमेशा नेमत की कदर ज़वाले नेमत के बाद होती है। खाते रहो तो ऐसा लगता है कि हम बगैर खाने के भी जिंदा रह सकते हैं, लेकिन जब 16-17 घंटे रमजान में उसी निवाले को छोड़ दो तो वक्ते अफ्तार एहसास होता है कि इन लुकमों की कीमत क्या होती है, इनका मामला क्या है जिस्म के साथ। अगर ना ले तो हम खड़े भी नहीं रह सकते हैं। तो देर तक नेमतें मिले तो बंदा मुनकिर होने लगता है। यही हाल बनी इसराइलियों के साथ रहा। मन और सलवा जब आसमानी खाने उतारे गए, खाते रहे यहां तक कि उसकी कद्र भूल गए और कहा कि लहसुन प्याज चाहिए। भुने भुनाए परिंदों का गोश्त खा रहे थे, लहसुन प्याज मांग रहे थे कि हमको जमीन में खेती करने दीजिए और वो उगाएंगे फिर खाएंगे। ये खाते खाते तंग आ गए, जायका मजा नहीं आ रहा, कुछ अलग से चाहिए। तो उसकी मांग कर ली। यानी देर तक अगर नेमतें मिल जाए तो इंसान की फितरत में वो चीजें हैं कि आहिस्ता आहिस्ता उन चीजों की कद्र भूल जाता है। यही हाल हुआ जब दुनिया में पहली मर्तबा इंसानों ने आंखें खोली तो पैगंबर की जलवागरी थी। अब ये आगे बढ़े भाई, एक दिन में पैदा हुए, दूसरे दिन जवानी मिल गई, तो इन्होंने सोचा ये सब अपनी ताकत का नतीजा है। वो जलील भूल गए थे पीछे से आदम की नबूवत का साया। हाय 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 हाय। नहीं तो इस दुनिया में एक दिन में जवानी किसे मिलती है भाई? आज पैदा हुआ कल जवान हो गया, और कल जो पैदा हुआ परसों जवान हो गया, तो आज वाले की परसों वाले से निकाह कर दिया गया। आज की बेटी की शादी कल वाले बेटे से हो जाती थी, कल वाले बेटे की शादी आज वाले बेटी से हो जाती थी। एक दिन में जवानी मिल रही थी, तो आहिस्ता आहिस्ता वो भूल गए और ये समझ बैठे ये हमारी ताकत का नतीजा है। ये तो जब हजरत आदम दुनिया से गए और फिर जवानी 18 साल में मिलने लगी, तब पता चला मेरे बाप का एहसान था। हमें अपनी ताकत से जवानी नहीं मिल रही थी, आदम के फैजान से जवानी मिल रही थी। वाह 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 वाह। कदरे नेमत ज़वाले नेमत के बाद होती है। आएंगे आप उस मोड़ पे जहां मैं लाना चाह रहा हूं। कदरे नेमत ज़वाले नेमत के बाद होती है। ये टॉपिक का हिस्सा था, यही मौजू है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। कदरे नेमत ज़वाले नेमत के बाद होती है। बहुत देर तक दुनिया ने पैगंबरों का साया देखा। इस जमीन पर हजरत आदम से लेकर के हजरत ईसा तक 1 लाख कमो बेश 2,24,000 नबियों
कि जलवागरी भूल गए नबूवत की अजमत, अपने हाथों से नबी को कत्ल कर दिया। अपने हाथों से लोगों ने नबी को कत्ल कर दिया। उठाओ तारीख है सीरत की, अंबियाए किराम के सीरत की तारीखें उठाओ। क्या कौम के लोगों ने अपने हाथों से हजरत जकरिया के सर पे आरा नहीं चलाया? नबियों का लंबा दौर जब देखा तो नबियों की कीमत इंसान भूल गया और वो समझने लगा कि हम ये जिंदगी खुद से जी सकते हैं, हमें किसी के रहबरी की जरूरत नहीं है। नबियों का कत्ल भी इस दुनिया में हुआ, सर पे आरे तक चला दिए गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को ऐबी कहा गया, कपड़े तक उतरवा दिए गए। हाँ? कपड़े तक उतरवा दिए, ऐबी तक कहा गया मादअल्लाह। हजरत ईसा के लिए फांसी का फंदा लेकर पहुंच गए। हाँ? ये तो रब ने हजरत ईसा को आसमान पे बुलवा लिया, क्या कहें, सही है। नहीं तो ये सब फांसी का फंदा सूली पर लटकाने की पूरी तैयारी कर चुके थे। हाय हाय। तो ये सिलसिला चलता रहा। नबियों के बातों से इनकार करना, नबियों की सीरत से इनकार करना, नबियों के गुफ्तगू की बगावत करना, उनके तबलीग को ना मानना, उनकी किताबों का इनकार करना। जब लंबे समय तक नबियों का जमाना देखा तो लोग नबूवत की कीमत भूल गए। रब ने सिलसिला बंद कर दिया। हजरत ईसा को आसमान पर उठाने के बाद सिलसिला बंद कर दिया। जरा अपनी खोपड़ी में मौजूद भेजे की ताकत देख ले इंसान क्या होता है। हाँ। सिलसिला बंद कर दिया। अब रवायत में 550 साल या 600 साल कोई नबी नहीं आया, बंद। फितरत का दौर इसको कहा जाता है। 550 या 600 साल, अलग अलग रवायतें। इस दरमियान कोई नबी नहीं भेजा। गुजार लो अपनी जिंदगी। नबियों को दिया था कि तुम्हारी पेशानियों की सिलवटें कम से कम कीमती बन जाए। हाय हाय, क्या कहना। नबियों का साथ इसलिए दिया था कि तुम एक मिट्टी के पुतले हो, नापाक कतरे से पैदा किए गए हो, तुमको कीमती बनाकर अपनी जन्नत में जगह दे दूं। नबियों का साथ इसलिए दिया था कि तुम कम से कम जानवरों सी हरकतें ना करो, अशरफुल मखलूकात में तुम्हें रखा है तो उसी तरीके पर अमल करो। लेकिन तुमने कोई कदर ना की मेरे नबियों की, मेरे अंबिया की तुमने गुस्ताखियां की, मेरे नबियों के शान में बकवासें की, मेरे नबियों को ऐबी कहा तुमने, मेरे नबियों के गर्दनों पर आरे तक चलवा दिए, मेरे नबियों को फांसी के फंदे तक तुमने पहुंचा दिया। बंद कर दिया सिलसिला नबियों के आमद का। 600 साल बहुत होते हैं साहब। इंसान को अपनी अक्ल पे छोड़ दिया गया। तुझे किसी का साथ नहीं चाहिए, खुद से जीना सीख ले। देखते हैं कैसे चलता है। चलते 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 अशरफुल मखलूकात तो छोड़ो साहब, ये जानवर भी कहलाने के लायक ना रह गए। सारा वकार इसका चला गया। जानवर भी अपने बच्चों से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, अपनी नस्ल पर अत्याचार नहीं करते, लेकिन ये खुद अपने कोख की पैदावार बच्चियों को उठा करके गहरे गड्ढे में उठ डालकर मिट्टियां बराबर करता रहा। नन्ही चीजें कुछ देर तक बुलंद होती रही, फिर मिट्टियों के वजन से हमेशा के लिए खामोश हो गई। जानवर भी कहलाने लायक नहीं रहा, उससे भी नीचे लेवल पे पहुंच गया। और ये पेशानियां ऐसे आवारा हुई इस जमीन पर, ऐसे आवारा हुई कि तकरीबन 32 करोड़ तक माबूदाने बातिला की तादाद पहुंच गई। 32 करोड़ तक इन्होंने अलग अलग खुदा बना डाले। अरे जो केचुआ मछली पकड़ने के लिए इस्तेमाल करते हो, वो भी किसी दौर में खुदा रह चुका है।
उसको भी खुदा कह दिया, मक्खी मच्छर को खुदा कह दिया, सांप के जहर से मुतासिर हुए उसको खुदा कह डाला, दरिया की लहरें देखी उसको खुदा कह दिया, चांद की चांदनी देखी खुदा कह दिया, सूरज की रोशनी देखी खुदा कह दिया, न जाने क्या क्या खुदा मान करके यहाँ तक कि 360 की तादाद में माबूदाने बातिला का जमावड़ा खुद खुदा के घर में कर डाला, हरम को नंगे होकर तवाफ करके उसकी हुर्मतों को मजरूह कर दिया, उसकी अजमतों को पामाल कर दिया। यहाँ तक कि इतने बीमार हुए लोग कि करीब था कि मर जाते। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, हदीस मौजूद है कि तुम जहन्नम के गड्ढे के बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे, छलांग लगाने ही वाले थे कि मैंने तुम्हें कमर से पकड़ के घसीट कर बचा लिया, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने तुम्हें कमर से पकड़ कर खींच करके बचा लिया। ऐसी ऐसी बीमारियां आई, किसी का कंधा कंधे से टकरा गया तो 100-100 साल तक इसीलिए लड़ते रहे कि तुम्हारे आदमी का मेरे आदमी से कंधा क्यों टकरा गया। यानी इन 600 सदियों में, 600 सालों में वो हरकतें हुई कि इंसान तो इंसान, जानवर भी शर्म से पानी पानी हो जाए। क्या कुछ नहीं किया, सगी माँ को 2 सगे बेटों ने औकास के बाजार में जाकर के 1000 दिरहम में बेच डाला। अब दुनिया चीख रही थी, मेरे मालिक भेज दे पैगंबर को, हमसे बड़ी खताएं हुई हैं, भेज दे मसीहा को, नहीं तो दुनिया डूब जाएगी, अहले दुनिया फना के घाट उतर जाएंगे। तो भेज दे एक ऐसे रहबर को जो आकर के जिंदगी की तारीकियों में रोशनी अता कर दे, जो आकर के इन पगडंडियों को अपने उजालों से ऐसे सिराते मुस्तकीम में वो तब्दील कर दे कि हमारी जिंदगियां कम से कम इस जमीन पर कीमती हो जाए। करने वाली बेटियों की सदाएं अलग है, दफन होती बच्चियों की सदाएं अलग है, बेवाओं की चीखें अलग है, यतीमों की पुकारें अलग है, गरीबों की इल्तिजाएं अलग है। हर एक दुआ कर रहा, जानवर तक रब के हुजूर गिड़गिड़ा रहे हैं। उनके जुर्मों और पापों की वजह से जमीन की हरियाली गायब हो गई। उन पापों के घड़े सिर्फ भरे नहीं, फूट कर बह गए साहब। इतने पाप हुए इस जमीन पर, नहीं वो पाप कम होगा कि बाप मर गया, बेटा अच्छी उम्र में है, माँ की उम्र अच्छी है, तो सगे बेटे ने सगी माँ से निकाह कर लिया, सगी माँ से शादियां होने लगी, भाई बहन की तमीज उठ गई। यानी ऐसे नंगे असलाफ का सबूत दिया, रक्से इब्लीसी के वो समा देखे गए इस दुनिया में कि जर्रा जर्रा चीख पड़ा, भेज दे मेरे मालिक, पैगंबरियत का दरवाजा ना बंद कर। पैगंबर रहते थे तो हमें सुकून मिलता था, क्या कहने, हम प्यासे होते थे तो वो लाठी मारकर हमारे लिए 12 चश्मे तो जारी करते थे, हम फंसते थे। फिरौन जैसे जालिम और जाबिर बादशाह अगर हमारे मौत के लिए लाले पड़ जाए, जान के लाले पड़ जाए, हम भागे सामने दरिया आ जाए, लेकिन तेरे नबी का साथ मौजूद हो तो उन दरियाओं में रास्ता तो मिल रहा था। भाई अगर फिरौनी मौजूद होते, दरिया के पास तक लश्करे फिरौन पहुंच चुकी थी, वो सब भागकर अपनी जान न बचाते तो एक एक को ज़बह कर दिया जाता। दरिया के पास पहुंचे, चीख पड़े, मूसा बचाओ, क्योंकि पीछे भी मौत है, आगे छलांग लगाए दरिया में तो भी मौत है। हजरत मूसा ने आसा मारा तो 12-12 रास्ते समंदर में पैदा हो गए, पूरी कौम निकल करके निजात पा गई। अब कोई कहे हम अमल से निजात पाए हैं तो उसका पागलपन होगा, क्योंकि निजात हर दौर में पैगंबर ही से मिली है और हमेशा निजात
पैगंबर ही के वसीले से मिलेगी। दुनिया बगैर पैगंबर के सिर्फ अमल से निजात नहीं पा सकती। माशाल्लाह, वाह वाह चीख पड़े लोग, वाह वाह वाह। क्या कुछ नहीं हुआ इस दुनिया में। पूरी कायनात का जर्रा जर्रा रब के हुजूर गिड़गिड़ा रहा हो। समंदर की मछलियां तक रब के हुजूर दुआ कर रही हो। खुश्क चश्मों के होठों के सूखी सदाएं निकल रही हो। मेरे बारे इला भेज दे एक ऐसे मसीहा को जो आकर के इन कुफ्र की तुग़यानियों का खात्मा करने वाला हो, जो आकर के अपने वजूदे मसूस से इस धरती को फिर से पाक कर दे और आकर जुल्म की तारीकियों को छांट दे, अपने नूरानियत और अपने रुख के रोशनी और उसकी ताबानी से हमारे दिलों की दुनिया को जगमगा दे। ये सारी इल्तिजाएं 1-2 साल नहीं हुई साहब, तकरीबन 550 या 600 साल तक दुनिया चीख चीख कर दुआ करती रही, चीख चीख कर दुआ करती रही। तो परवरदिगारे आलम ने करम फरमाया। यही रबीउल अव्वल का जो महीना रुखसत के करीब है, इसी मुबारक और मसूद महीने में रब ने इरशाद फरमाया, मेरे बंदो भेज रहा हूं और ऐसा वैसा नहीं भेज रहा हूं, अब तक जितना भेजा था ना उन सब का इमाम भेज रहा हूं। क्या कह रहे? ऐसा रहबर भेज रहा हूं, ऐसा रहनुमा भेज रहा हूं कि वो सिर्फ नबी ही नहीं, रहमतुल लिल आलमीन भी है। वो सिर्फ नबी ही नहीं, वो ताहा यासीन भी है। वो सिर्फ नबी ही नहीं, वो मुज़्ज़मिल और मुद्दस्सिर भी है। वो सिर्फ नबी ही नहीं, मेरे महबूब भी हैं। ऐसी जात को मैं भेज रहा हूं, कायनात वालों, जिसका मिसल आज तक तुमने न देखा, जिसके तलवों का जवाब नहीं। वो जिधर से गुजरेंगे गलियां खुशबुओं से मुअत्तर हो जाएंगी। तो वो सुबह हुवैदा करीब से करीब तर हुई आमिना की झोपड़ी में ऐसी जिंदगी की सुबह देखी गई, ऐसा इनकलाबी मौसम देखा गया कि पैगंबरे इनकलाब के वजूदे मसूस से इस धरती का कलेजा ठंडा पड़ गया। सूखी हुई घासों में हरियाली आ गई, पेड़ पौधे जो सूख कर काटे हो चुके थे बेमौसम उनमें फल देखे गए पके हुए। जानवरों के थनों में दूध का सैलाब देखा गया। दुनिया ऐसे देखकर दंग रही कि हर कोई कह रहा था, आमिना तेरे लाल का जवाब नहीं है। ऐसे बच्चे को आज तक जमीन पर देखा नहीं गया। ऐसा बच्चा जिसके चेहरे का जवाब नहीं, जिसकी निगाहों का जवाब नहीं, जिसके हुस्न का जवाब नहीं। आफा कहा गर्दीदाम सैरे बुता वर्जीदाम बिस्यार खूबा दीदाम, लेकिन तो चीजें दीगरी। वो मुस्तफा जाने रहमत की मुकद्दस जात इस कायनात में जलवा अफरोज होती है कि रब ने इरशाद फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, मैंने अपना महबूब भेजकर तुम पर एहसान कर दिया। मैंने अपना महबूब भेजकर तुम पर एहसान कर दिया। अब नबी की मुकद्दस साथ हम और आपको नसीब हुई, तो अब हमारा और आपका उतीरा क्या होना चाहिए, हमारा और आपका तरीका क्या होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो साहब कि कदरे नेमत जवाले नेमत के बाद हो, ये जिंदगी चली जाए उसके बाद हम पछताते रह जाएं, ये वक्त हमसे छीन लिया जाए हम हाथ मलते रह जाएं। वक्त रहते, क्योंकि हर दौर में याद रखें, मखलूक की कामयाबी खालिक के भेजे हुए रहबर के उसूलों पर चलने ही में रहा है और रहेगा। क्या करने, वाह वाह वाह। दुनिया लाख तरक्की करके इस उसूल को तब्दील न कर पाई है और न सुबह कयामत तक कभी बदल सकती है। जिस जिस उसूल के खिलाफ दुनिया बकवास करेगी, चंद दिनों में घूम फिर करके फिर वहीं आकर हाथ जोड़कर खड़ी रहेगी, मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले ले, कि रास्ते में है जा बजा थाने वाला। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। क्योंकि दुनियावी कवानीन अगर बनते हैं
तो उन दुनियावी कवानीन की उम्र जाहिरन 5 साल रखी जाती है, लेकिन 2 महीने के बाद धरना प्रदर्शन शुरू हो जाता है, क्योंकि बनाने वाला भी इंसान है और जिसने पास करके मोहर लगाया वो भी इंसान है। ऐसे कानून नहीं चल सकते भाई। बनाने वाला जितना देख रहा है उतना ही देखकर बनाएगा। पीछे से क्या तूफान आने वाला है उसे खुद खबर नहीं तो क्या बनाएगा। क्या करने, वाह वाह वाह। तो जो भी कानून बनाए जाते हैं 5 साल तक उनकी उम्र बहुत मुख्तसर हो पाती है, बहुत कम कवानीन ऐसे हैं, नहीं तो 5 साल के अंदर तब्दील ही होना है। और अगर 5 साल तक चल भी गए तो दूसरा आकर के सिरे से सबको खारिज करके नए कानून देता है कि इस उसूल पर चलना है। लेकिन क्या बात है साहब, 1400 साल गुजर गए, मुस्तफा जाने रहमत ने 5 वक्त कहा तो कोई माई का लाल न 6 कर पाया न 4 कर पाया। जो 1400 साल पहले कानून बना कि रमजान का रोजा रखा जाएगा वक्त शहर से लेकर के गुरूबे आफ्ताब तक, तो कोई उसको दोपहर नहीं कर पाया, ऐसा नहीं कर पाया। जो नबी ने कह दिया साहिबे इस्तिताअत पर हज है तो वो कोई तब्दील करके गरीबों पर लागू नहीं कर पाया। जो ज़कात के लिए कह दिया कि ये मालिके निसाब पर है उसको पलट करके कोई गरीबों पर नाफिज नहीं कर पाया। यानी 1400 साल गुजर गए, अगर हाथ गट्टे तक धुलना कहा गया तो गट्टा ही रहा, हाथ कोहनी तक नहीं पहुंच पाया। मसा चौथाई सर का कहा तो कोई 5 नहीं कर पाया। गले तक मसा के कोई इजाद दुनिया न कर पाई। अगर गर्दन पे हाथ फेरना कहा तो गर्दन ही तक रहा, ऊपर न जा सका। अगर टखनों तक धोने के लिए कहा तो दुनिया घुटनों तक न कर पाई। अरे तुम एक वजू के धोने को टखनों से घुटने नहीं कर सकते तो क्या कुरान बदलोगे, क्या तुम दीन इस्लाम बदलोगे जो एक मजहब के वजू का तरीका न बदल सके। नारे तकबीर। खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं, खुश हो जाएं, मुस्कुराएं। देखें वो ज़ात आ गई, शहज़ादे मौलाए कायनात, पीरे तरीक़त, रहबरे राह शरीयत, हुज़ूर शाह मखदूम ग्रामी सैयद हसन बिन नूर वास्ती दामत बरकातुहुल कुद्सिया मसौली शरीफ का पाकीज़ा मुस्कुराता हुआ वजूद हमारे और आपके दरमियान जलवाबार हो रहा है माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। आमदे हुजूर हस्साने मिल्लत, आमदे हुजूर हस्साने मिल्लत। फैज़ाने सरकारे मसौली शरीफ, फैज़ाने सरकारे मसौली शरीफ, मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जो लोग करीब से हज़रत की ज़ियारत करना चाहते हैं जरा करीब आकर के बैठ जाएं, करीब आकर के बैठ जाएं। देखें वो ज़ात आ गई जो उलमा मशाइख में यकसा मकबूल है, अहले नज़र की तवज्जो का महवर बनकर हुजूर हस्साने मिल्लत की आमद हो गई माशाअल्लाह। बैठ जाएं। 2 चंद मिनटों पर मुश्तमिल ये खिताब जब सिमट जाएगा फिर दुआ की सूरत में हुजूर हस्साने मिल्लत के खूबसूरत और पाकीज़ा जुमले हम अपनी झोलियों में डालेंगे। बैठ जाएं, बैठ जाएं भाई, बैठ जाएं, बैठ जाएं, बाद में मुसाफा करिएगा। बैठ जाएं, बैठ जाएं। जो पीछे लोग खड़े हैं मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आगे आकर के बैठ जाएं। दूर से जियारत करें, दूर से जियारत करें। सुभान हर अल्लाह। कोई मुसाफा करेगा तो दिक्कत हो जाएगी। कमेटी वालों से मैं गुजारिश करूंगा सबको बिठाल दें। अभी बाद में मुसाफा सब लोग कर लीजिएगा बारी बारी से, ठीक है माशाअल्लाह। दूर से जियारत करें। ये हमारा दर्द, हमारी बेचैनी दूर करने के लिए ही हज़रत आए हैं माशाअल्लाह। बादल नबी के फैज़ के बरसे कहाँ कहाँ, बादल नबी के फैज़ के बरसे कहाँ कहाँ, ज़हरा के फूल देखिए महके कहाँ कहाँ। सुभान अल्लाह। दीने खुदा की नशरो इशात के वास्ते आए मेरे रसूल के बेटे कहाँ कहाँ। सुभान अल्लाह। दीने खुदा की नशरो इशात के वास्ते आए मेरे रसूल के बेटे कहाँ कहाँ। सुभान अल्लाह। मकबूलियत की घड़ी है और हासिले जलसा, मकसदे जलसा जिस ज़ात के लिए हमारी नज़रें बेताब थी, अल्हम्दुलिल्लाह वो मुक़द्दस हस्ती
हम और आपके माबैन जलवा फिगन है। परवरदिगार आलम इन मशाइखीन इज़ाम के साए करम हमारे सरों पर दराज फरमाए। मसौली शरीफ की उस मुक़द्दस सरज़मीन से उस अजीम हस्ती की आमद हुई है जिस मसौली शरीफ की ज़मीन को वलियों का शहर कहा जाए। क्या कहने, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह वाह वाह। जहाँ पर मारहरा बिलग्राम हो चाहे बासा हो, जितने भी आपको नुमाया खानकाह हिंदुस्तान के नज़र आएंगे, हर एक खानकाह का चश्मा और सोता मसौली शरीफ ही आकर मिलता है। क्या कहने, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह। शजरे नहीं देखे जाते बल्कि लोगों के शजरे खंगाले जाते हैं। हाँ, अच्छा है, माशाअल्लाह, वाह। वहाँ शजरे नहीं दिखाए जाते, लोगों के शजरे खंगाले जाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्योंकि नकली दवाओं का जोर अगरचे मार्केट में चंद दिन हो जाता है, लेकिन जब मिटता है तो फिर दोबारा कभी सर उठाने की उसे जुरात नहीं होती है। यही हाल नकली पीरों का अगर जोर थोड़ी देर के लिए मुरीदों के बलबूते, नारा झंडा लगाने वालों के बलबूते उठ जाए, क्या कहने भाई, वाह। तो उसका ये मतलब नहीं होता है कि असली अब मार्केट में मौजूद नहीं है, बल्कि वो नकली जब मुरीदों का जोर खत्म होगा, आहिस्ता आहिस्ता मिटेगा, तो खाके पेवंद ही समझा जाएगा। उसके वजूद को फिर दुनिया भूल जाएगी। लेकिन जिसका शजरे नसब हसनी हुसैनी समंदरों से सैराब हो रहा हो, उस अजीम सिलसिले को दुनिया कभी नजर नहीं लगा सकती है, क्योंकि पीरों के जोर से मुरीद बनते हैं या मुरीदों के जोर से पीर चमत्कारी होते हैं। पीरों के जोर से मुरीद बनते हैं, यानी जबरदस्त दौरा करो, इधर उधर जा करके लालच दो कि तुम्हारी भैंस दूध देने लगेगी, हमारे तुमसे मुरीद हो जाओ, तुम्हारी दुकान चल जाएगी, हमसे मुरीद हो जाओ। गंडा छोहारा सब दुनिया भर के फूक झाड़ हुए, तो पीरों के जोर से मुरीद बन जाते हैं या मुरीदों के जोर से पीर चमत्कारी हो जाता है। लेकिन यहाँ वो मामला नहीं है। यहाँ न पीरों के जोर से हल्का बनता है, न मुरीदों के जोर से ये पहचाने जाते हैं, बल्कि मदीना के पावर से कल भी प्रचार था, आज भी है और हमेशा रहेगा। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। जहाँ गुंबदे खदरा के मकी का फैजान मौजूद हो, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ किसी प्रचार की ज़रूरत नहीं पड़ती, और वहाँ गली कूचे दौरे करने के ये हस्तियाँ मुहताज नहीं होती हैं। ये नहीं कि पीर जो है मुरीद जब पीर को बुलाएगा तब पीर की कीमत समझी जाएगी, नहीं, बल्कि अगर लोग अपने आप को कीमती बनाना चाहते हैं तो इनके कदमों में आकर सर झुकाकर गुलामी का पट्टा अपने गर्दन में डाल ले, इंशाअल्लाह इन आले रसूल के बरकतों से वो भी कीमती हो जाएंगे। यहाँ नारों का जोर नहीं है, बल्कि जिस सिलसिले को सिलसिलतुल ज़हब कहा जाए, हाँ, सिलसिलतुल ज़हब, सिलसिला होना और है, सिलसिलतुल ज़हब होना और। इसमें जमीन और आसमान का इस जुमले में फर्क मौजूद है। सिलसिला होना और है, सिलसिलतुल ज़हब होना और है। कि जहां हसनी हुसैनी हीरे जवाहरात मोतियों की चमक जिस सिलसिले में मौजूद हो, मौला अली फातह खैबर मुश्किल कुशा करमल्लाहु वजहुल करीम की करम नवाजियों और उनकी बरकतें, उनकी इनायतों की नूरानियत जिस शजरे पर मौजूद हो, वो शजरे या वो सिलसिले कभी किसी दौर में मुरीदों के प्रचार के मुहताज न रहे, बल्कि हर दौर में वो चमक रहे थे, आज भी चमक रहे हैं और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक चमकते रहेंगे इंशाअल्लाह। इसलिए जो कोई अगर किसी पीर से बैअत नहीं है, और याद रखो पीर के लिए हम और आप थोड़ा सा चूक जाते हैं।
उसमें हमारी थोड़ी काहली हो जाती है। हमने एक आदमी देखा मूंगफली खरीद रहा था, मूंगफली, तो ठेले पर देखा, एक टटोल के देखा, क्या रेट लगाए भाई? हाँ इतने में। दूसरे ठेले पर चला गया, 3-4 ठेला टटोला, उसके बाद 5 रुपए की मूंगफली दी। क्या कहने, वाह 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 वाह। 3-4 ठेला टटोला, उसके बाद 5 रुपए की मूंगफली ली। हमने कहा अपने बैत को, अपनी मुरीदी को तो मूंगफली से भी ज्यादा सस्ता समझे, कहीं टटोला नहीं गिर पड़े। क्या कहने है? टटोला नहीं गिर पड़े। वो चढ़े वाला, वो छड़े वाला, कड़े वाला, वो लंबे बाल वाला, वो जो है पाजेब वाला, वो घुंघरू वाला, ऐसे ऐसे। हाँ अल्लाह जाने वो तस्बीह आर्डर करके बनवाते हैं या उनके लिए स्पेशल बनाई जाती है। हाँ वो पढ़ी कब जाती हैं, एक बड़े बड़े ठप्पे, तस्बीह, लंबी तस्बीह, यहाँ से पैर तक तस्बीह। एक मिला, कहा कि हमने कहा कि यार तुम जुमा में पहले आते थे, अब नहीं आ रहे हो। तो कहा असल में हम मुरीद हो गए हैं ना। हमने कहा मुरीद हो गए कि बर्बाद हो गए? भाई जुमा तक चला गया तो तुम कैसे मुरीद हो गए? तुम पहले जुमा में हमारे यहाँ आते थे, अब नहीं आ रहे हो। तो कहा नहीं, असल में मसला यह है कि हम कलियर शरीफ से मुरीद हो गए हैं। और माज़अल्लाह, सदबार माज़अल्लाह, साबिर पाक नमाज नहीं पढ़ते थे, इसलिए उनके मुरीद भी नमाज नहीं पढ़ते। एक ने कहा कि हम वारसी हो गए हैं, वारिसे पाक नमाज नहीं पढ़ते थे, इसलिए हम भी नहीं पढ़ते। हाँ अच्छा, आप ढूंढेंगे तो ऐसे लोग आपको चौराहे पर, होटल पर चाय पीते हुए, समोसा खाते हुए या खड़े होकर इस्तिंजा करते हुए ऐसे पीर आपको मिलेंगे। 2-4 जो है कोठी से लेकर 12 बंकी तक दौड़ो तो 2-4 तो मिलेंगे। हाँ। जो बांस की डंडी भी अल्लाह जाने कहां से छाट के कटवाते हैं कि वह मत चित्र निकल आवत। वो ऐठा गोईठा और कान और थौथुन सब बना। हमने कहा से कटवाए भाई, इतना नक्शो निगार वाला बांस तो हम लोगों को मिला नहीं। मतलब हर चीज बिल्कुल जादूगरी से कम नहीं होती। तो हम लोग बगैर किसी जांच पड़ताल के बस देखा, उसने जो है थोड़ा लोबान जलती हुई आग में डाला, धुआं निकला और मारा, हक से कहा सब भस्म हो जाओगे। बस ये बैग गिरे, कहीं बा हजरत तू ही मुरीद करो। वाह। हाँ अरे वाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। ये सब देखिए, आप देखिए नकीब अहले सुन्नत इस इलाके के बहुत ही मकबूल, बहुत ही मशहूर, बहुत ही मसरूफ कारी मुश्ताक साहब क़िबला की मुश्ताक बिल्कुल जिंदा सलामत तशरीफ ला रहे हैं। हाँ। तो बगैर किसी जांच के, बगैर किसी परख के ऐसे को भी देखा, 1 हफ्ता वो पीर एक के घर में डेरा डाले हुए बैठा था और सिगरेट की इतनी डिब्बी खाली कर गया होगा कि अगर पैनामा वाले उसका पता जान पाते तो उसको अवार्ड दे देते। हाँ 1 हफ्ता टिका रहा। अच्छा, हमारे मस्जिद से बस जो है बाजू वाले मोहल्ले का मामला था, बिल्कुल एकदम जिंदा वाकया हम बता रहे, जिंदा वाकया, एकदम आंखों देखा है। जो नमाज वाला बताया वो भी जिंदा वाकया, एकदम जिंदा वाकया। और ये तो हम जुम्मन भी बोल चुके, जिंदा वाकया। 1 हफ्ते टिका रहा, सिगरेट की डिब्बी पे डिब्बी खाली कर रहा और वो मुर्गे भुने चले आ रहे हैं और उसके सदके कई लोग का पेट पल रहा है। 1 हफ्ते डेरा डाले रहा, 1 वक्त की नमाज नहीं, 1 वक्त की नमाज नहीं। उससे पूछा तो उसने कान में बताया, मसला यह है कि हम लोग काबा शरीफ में पढ़ते हैं, काबा शरीफ में पढ़ते हैं। हमने कहा कि पासपोर्ट चेक करो, ये कौने वक्त जात। काबा शरीफ में नमाज पढ़ते हैं या नमाज जो है वो सब मौलवी मौलाना लोगों का काम है?
हम लोग तरीकत वाले हैं, वो लोग शरीयत वाले हैं, तो हमारा और उनका हर दौर में झगड़ा रहा है। इसलिए मौलवी मुल्ला से हमारी कभी पटरी नहीं खाती है, और तुम लोग भी इन लोगों से दूर ही रहना। तो ये देखा गया है, जो इन जाली पीरों से मुरीद हो जाता है वो सबसे पहले अपने गांव के इमाम का दुश्मन होता है, गांव के मुदर्रिस का दुश्मन होता है। हाँ, क्योंकि वो आकर के वो जाम पिलाता है, सबसे पहले यही करता है कि अगर ये एक बार भी मुझसे मिलने के बाद एक बार भी मौलवी के पास जाएगा तो ये सारा चिट्ठा खोल करके बेनकाब कर देगा। क्योंकि जहां मौलवी हो वहां शैतान भी खड़ा रहे, ये कभी नहीं हुआ। जहां वाकई मौलाना या मौलवी हो जिसे इल्मे रसूल का जर्रा भी सदका मिला हो, वहां इब्लीस खड़ा रह जाए, ये कभी नहीं हो सकता। इसीलिए इन जाली पीरों में आप किसी को किसी आलिम के साथ बैठा नहीं देखोगे। हाँ, बैठा मिलेगा चरसी के पास, गजेड़ी के पास, शराबी के पास, जुआरी के पास, किसी आलिम के पास नहीं देखोगे। तो जैसा माल वैसी सोहबत। फैजाने हुजूर हसाने मिल्लत, फैजाने सरकारे मसौली शरीफ इस्माइली दूल्हा, जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई सोना गले में पहनो तो दुनिया तारीफ करती है, जूता गले में पहनो तो लोग आपके ऊपर थूकेंगे। क्योंकि जूते की जगह पैर है, सोने की जगह गले है, तो इन नकली पीरों की जगह जूते की है। असली पीरों का मकाम कल भी सर के ताज पर था, आज भी है और हमेशा रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हम लोग एक मूंगफली समोसा जांच पड़ताल करके कई दुकानों जाने के बाद खरीदते हैं, और इन ढोंगियों से एक मर्तबा भी हम आकर के अपने आलिम से नहीं पूछते। हाँ, वहीं से बागी हो जाएंगे, दुश्मन हो जाएंगे, और होटल पे बैठ करके दिन रात खाली आलिम की बुराई करेंगे कि हमारे ऐब पर कोई मुत्तला न होने पाए। हाँ, दिन रात। और बहुत तो ऐसा है कि इतना ज्यादा सिस्टम बनाए लिए थे कि बिल्कुल पीछे पर जा, जब तक मौलाना निकलवाए ना दिए थे वो वक्त तक वो सुकून ही नहीं। क्या कहता है? हाँ, अभी परसों रात में हजरत गुफ्तगू हो रही थी, मैंने कहा कि 10 तवाइफ आकर के नाची, भांगड़ा चला, 15,000 का डीजे चला, 7,500 की अकेले चटाई रोड पर बिछा के जलाई गई आतिशबाजी की सूरत में। बारात में आए थे 200 लोग, वो पर्चे पर लिखा हुआ है, क्योंकि लड़की वाले ने 200 बाराती, पर्चा पहले बनता है ना, कितने बाराती रहेंगे, कितना महर रहेगा, कौन पढ़ाएगा, कब आओगे, वक्त आने का जाने का क्या रहेगा, सब लिखा जाता है। तो 200 बाराती लिखा। 10 तवाइफों ने नाचा, नंगी नाच हुई, बीच रोड पर उम्मते मुस्लिमा के नाम पर कीचड़ उछाला गया, नबी की सुन्नतों को बदनाम किया गया, निकाह जैसी पाकीज़ा चीज के ऊपर ऐसे ब्लेम लगाए गए और निकाह को बदनाम किया गया, उसकी सरेआम गुस्ताखी की गई। 200 बारातियों में एक आदमी ने भी नहीं कहा कि ये गलत है। अगर कोई बोला तो वो कौम का इमाम था। वाह वाह। गांव में अगर कोई बोला कि ये हराम है तो वो सिर्फ इमाम था। 200 बाराती, क्या उन्होंने अपने नबी का कलमा नहीं पढ़ा था? क्या सिर्फ मौलाना की शरीयत में उन तवाइफों का भांगड़ा जो है हराम था? इनके निगाह में हराम नहीं था। 200 चुप रहे और जा करके खुली छुटी हुई बकरी की तरह स्टैंडिंग खाने पर टूट पड़े, बगैर हाथ धुले हुए। वो हाथ कहाँ कहाँ हिजरत किए, नाक है, कान है, बगल है,
और न जाने कहां कहां है पहुंचे और ऐसे बगैर धुला हाथ खाने में घुसेड़ दिया। जबरदस्त खाया, उसड़ा करके आया कि 2-3 दिन ना मिले तो चली। हाँ। मतलब ये हराम खोरी। 200 लोग नहीं बोले, एक इमाम बोला। अब बारात सदर के लड़के की थी, बारात खजांची के लड़के की थी, बारात उसी मिंबर में से किसी के लड़के की थी। उसने मौलाना पर रखा लिया कि 200 लोग नहीं बोले, इनको क्यों अकेले तकलीफ हो रही है। तो अब वो मौलाना को इसलिए नहीं निकाल सकता ये कह करके कि तुमने नाच को हराम कहा इसलिए निकाल रहे हैं। नहीं, उसी दिन से वो घड़ी देखने लगा। 10 मिनट सुबह तुम लेट आए थे, फजर में 5 मिनट लेट हो गए थे, जोहर में तुम जल्दी चले गए थे, मुझसे बगैर पूछे घर चले गए थे, या बाजार में तुम बैठे फला से बातें कर रहे थे। ये कमियां उल्टी सीधी निकाल करके जब तक वो मौलाना को गांव से बाहर नहीं कर ले गया, उस वक्त तक उसे सुकून नहीं मिला। ये गाज एक आलिमे दीन के ऊपर क्यों गिरा? क्योंकि 200 नामर्दों ने चुप्पी साध करके अपने दीन से शरीयत से गद्दारी कर दी और सिर्फ वलीमे के खाने पर और चंद मछली फ्राई, मुर्गे फ्राई पर अपने ईमान का जनाजा निकाल कर चले आए। अगर ये 200 भी खड़े होकर थूक देते कि तेरी बारात पर लानत हो, इन्हीं तवाइफों को बारात ले जा, इन्हीं से निकाह पढ़वा लेना, 200 आदमी तेरे साथ नहीं जाएंगे, तो न मौलाना को ब्लेम किया जाता, न किसी आलिम को गाली दिया जाता, बल्कि वो सदर या खजांची हो समाज में जलील हो जाता कि जब 200 ने बगावत कर दी तो नेकी का हुक्म करने वालों का पावर ज्यादा हो गया। इसलिए कभी अब दोबारा गांव में कोई ऐसी हरकत ना करे, अगर करेगा तो वही हश्र होगा जो सदर के लड़के का हुआ है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। अल्लामा कमालुद्दीन साहब शहर लखनऊ, फैजान हुजूर हसाले मिल्लत इस्माइली दूल्हा। नारे तकबीर। और ये बनावटी बात नहीं है साहब। वाह, अभी 1 महीना नहीं गुजरा होगा, सब मौलाना जितने मोबाइल चला वाले लोग हैं जानत हो गए। 1 महीना नहीं गुजरा, मौलाना को जेल करवाया गांव वाले। अभी हुआ ना, खबर वायरल हुई कि नहीं हुई? मौलाना को जेल करवा दिया। पुलिस आई, उठा कर ले गई, उनको गाड़ी में लाद कर ले जा करके जेल में बंद कर दिया। क्या जुर्म था उनका? उन्होंने गाजे बाजे को और उनके तमाशे को, उनकी हराम कारियों पर उंगली उठा करके कहा कि ये तुम हराम कर रहे हो जी। बस यही जुर्म था। पूरा गांव खामोश था। एक आलिम ने बोला, पूरे गांव वालों ने उसके खिलाफ कंप्लेन किया, पुलिस आई, उठा करके ले गई। उस कौम की दुआएं कैसे कबूल हो सकती हैं साहब, जिसका पेशवा सलाखों के पीछे पड़ा हो और ये हराम कारियां करने के बाद अपने घर में सुकून से बैठे हो। जिल्लतें हमारी हमारे हाथों की कमाई हुई है। हमने अपने आलिमों की कद्र खो दी, हमने असली पीरों को पहचानना छोड़ दिया। अपनी तबीयत पर, अपने जायके पर बह गए कि जो पीर हमारी माने उसी से मुरीद होंगे। पीर की हम माने ये कभी नहीं हो सकेगा। पीर हमारी माने कि अब पीर साहब आप कब्बो ना पिए हो, वो तनी भर चीख के देखो, हम पी थे बहुत दिन से, ठीक लागत। हाँ, तो पीर साहब मुरीद के कहे से शराब पी ली, पीर साहब मुरीद के कहे से गांजा पी ली, पीर साहब मुरीद के कहने से चर्स पी ली कि भाई तू हमार मानो हम तो हार मानी। कहे से कि दोनों जने यह मामला पर ठेकेदार हो और जहन्नम में जाए से अब क्यों बचाए ना सकत है, तो तू हमार मानो हम तो हार मानो। तो हमने असली पीरों की पहचान छोड़ दी, जांच पड़ताल छोड़ दिया।
जहां देखी मस्जिद, ना इमाम की जांच, ना किरत की जांच, ना अकीदे की जांच, नियत बांध कर गिर गए। हाँ, नियत बांध कर गिर गए। इमाम कैसा था, अकीदा कैसा था, नमाज होगी कि नहीं होगी, गिर गए। अब उससे हमने बात की जिसने कहा था कि मादअल्लाह साबिर पाक नमाज नहीं पढ़ते थे। हमने कहा तुमने देखा साबिर पाक नमाज नहीं पढ़ते थे? या जिसने तुझको बर्बाद किया, मुरीद तो नहीं कहेंगे, जिसने तुझको बर्बाद किया उसने देखा था कि साबिर पाक नमाज नहीं पढ़े या वारिसे पाक नमाज नहीं पढ़े? अरे जलील कहीं के, तो कैसा मुरीद है जो अपने पीर के ऊपर डायरेक्ट इल्जाम लगा रहा है? कैसा मुरीद है अपने पीर के ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगा रहा है जो कुफ्र तक जा रहा है, जो कुफ्र तक जा रहा है। याद रखो, बगैर शरीयत के आज तक दुनिया में कोई वली हुआ ही नहीं। सही, वाह वाह। बगैर शरीयत के आज तक दुनिया में कोई वली हुआ ही नहीं। अगर शरीयत जो है, अगर तरीकत सर है तो शरीयत मांग है, अगर शरीयत सर है तो तरीकत मांग है। बगैर बाल के मांग नहीं निकला करते। अगर तुम्हें अपने आप को शरीयत और तरीकत दोनों का पाबंद करना है तो तुम्हें अपने नबी के वसूलों पर चलना होगा, ढोंगी पीरों के तरीकों पर अमल नहीं करना होगा, उनकी इक्तिदा नहीं करनी होगी। मैंने उससे कहा, ओ जलील कहीं के, जुमा में भी मैंने जलील किया 40 मिनट तक। जुमा में मैंने ऐलान किया, मैंने कहा बुला तेरा पीर कहाँ है। 10 मिनट अगर मौलाना को बर्दाश्त कर ले तो मैं इमामत छोड़ दूंगा। 10,000 मैंने इनाम भी रखा। वाह वाह वाह। बुला, कितने भी कलियर का पीर लिरीद हो रहा हो या कोई भी अगर ऐसे ढोंग रचने वाला हो, बुला। 10 मिनट अगर मौलाना को बर्दाश्त करे तो मैं गुलामी करूंगा। कौन से साबिर का सिलसिला तुमने दिखाया जहां नमाज नहीं थी? कौन से वारिस का सिलसिला दिखाया जहां नमाज नहीं थी? चल देवा जामा मस्जिद के ऊपर आज भी सिरमेंटेड तख्ती पर लिखा हुआ है, जो नमाज का पाबंद नहीं वो मेरे हल्के इरादत से खारिज है। अल्लाह 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 अल्लाह। देवा शरीफ मस्जिद पे बोर्ड लगा हुआ ना, सिरमेंट से लिखा हुआ, खुदाई करके लिखा गया है। सिलसिले वारिसिया में आने वालों के लिए इरशादाते वारिसे पाक लिखा गया है कि जो नमाज का पाबंद नहीं वो मेरे हल्के इरादत से खारिज है, यानी वो मेरा मुरीद नहीं। क्योंकि याद रखो, विलायत की तरक्की का राज रब के हुजूर सजदा है। बगैर सजदे के कोई मर्तबा नहीं, बगैर सजदे के कोई तरक्की नहीं। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। और ये ढोंगी लोग बताते हैं वारिस नमाज नहीं पढ़ते थे, साबिर नमाज नहीं पढ़ते थे। मैंने कहा नमाज पढ़ते दिखे नहीं, ये और बात है। हाँ, दिखना और ना दिखना ये अलग मसला है। ना पढ़ना ये कहां से साबित है? भाई हर इबादत करने वाला दिखे ये तो कोई जरूरी नहीं। और दूसरी चीज ये है कि उन्होंने जो अमल किया, नहीं दिखे, तुम नहीं देख पाए, तो तुम पहले साबिर का मर्तबे तक पहुंचो, फिर ये बात करो तो कुछ बात बने। बहुत सही बहुत सही। खुद को खड़े होकर पेशाब करना, इस्तिंजा करने की तमीज तक नहीं हो और कहते हो साबिर पाक ने ये कर दिया तो हम भी कर रहे हैं, वारिसे पाक ने वो कर दिया तो हम भी कर रहे हैं। कि छौछा से आले रसूल की आमद देवा होती है। हाँ, अशरफी मियां अरे रहमत व रिज़वान। ये हुआ कि नमाज का वक्त हो गया तो सबों ने इल्तिजा की कि सरकार आ गए हैं इतने दूर से, और सरकार वारिसे पाक भी मौजूद थे। उन्होंने भी कहा कि भाई आज इमामत आप करिए। चले गए नमाज पढ़ाने। सरकार वारिसे पाक भी वजू करके पहुंच गए इक्तिदा में नमाज पढ़ने। सरकार वारिसे पाक भी इक्तिदा में नमाज पढ़ने पहुंच गए मस्जिद। नमाज हो गई, मुरीदों में शोर उठा, आज वारिसे पाक ने नमाज पढ़ ली, आज वारिसे पाक ने नमाज पढ़ ली।
तो किसी ने तमाचा मारा, कहा चुप रहो, आज पढ़ ली नहीं, आज पढ़ते हुए दिखे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान आज अल्लाह। पढ़ते हुए दिखे। मुरीदों ने पूछ लिया, सरकार रोज मस्जिद में नमाज होती है, आप नहीं दिखे, आज किचौचा से आले रसूल आए तो आप नमाज पढ़ते दिखे, वजह क्या है? तो कहा, देख भाई, मैं बुढ़ा आदमी, कमजोर आदमी, तेरा इमाम नियत बांधता है तो कहीं मंडी में जा रहा, कहीं सब्जी मंडी में जा रहा, कहीं दुकान पे, कहीं परचून पे, कहीं गोश्त वाली दुकान पे, यानी नियत बांध के दुनिया का ख्याल आता है। मैंने इक्तिदा कर ली पीछे इस इमाम के, तो मतलब इमाम जहां जहां जाए मैं भी जाऊं। तो मैं बुढ़ा आदमी, वो जवान आदमी, उसके पीछे मैं दौड़ नहीं सकता। आज आले रसूल की चौचा से आए, खुद भी पहुंच गए रब के हुजूर, मुझे भी पहुंचा दिया, न दौड़े न दौड़ाया, एक सजदा किया तो जलवे काबा नजर आ गया। ये है जब इमाम ऐसा कामिल हो तो मुक्तदी वारिस भी बन जाता है, नहीं तो इमाम अगर कामिल नहीं है तो वारिस फिर नमाज पढ़ते दिखेगा नहीं। तो औलियाए किराम में ये तो वो ढोंग हो गई जो इन लोगों ने ढोंग रचा कि ये नहीं पढ़ते थे, वो नहीं पढ़ते। हमने कहा नकली पीरों से बचो साहब, जांच पड़ताल करो और कभी भी मुरीद होने के लिए अपने उलमा से राब्ता कायम करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मतलब इनसे मुरीद ना हो, राब्ता कायम करने का मतलब यह है कि उनसे पूछो कि हजरत इस वक्त कोई सच्चा पीर बताइए सुभान अल्लाह, और आपके साथ हम चलेंगे, ले चलकर मुरीद करवा दीजिए। माशाअल्लाह। तो याद रखो, उलमा अगर लेकर जाएंगे तो वहीं लेकर पहुंचेंगे जहां सारे सिलसिलों के फैजान के साथ साथ बरेली के बाबा के इश्क की बरसात मौजूद होगी, वहीं लेकर पहुंचेंगे। कभी मसलक के बाकी के पास ये लेकर नहीं जाएंगे, या छोटा चढ़ा छड़ा कड़ा जो है बुलंद करने वाले और दूसरे पीरों को गाली देने वाले नकलियों के पास नहीं लेकर जाएंगे। हाँ, उलमा लेकर जाएंगे। तो मैं तो ये कहता हूँ, हुजूर ताजुश शरिया के दौर के बाद इस वक्त अगर पूरी दुनिया में सच्चे पीर की अगर तलाश कोई अगर करता है और उलमा से राब्ता करता है, कहाँ चले? तो हर एक के जबान पे है खानकाहे इस्माइलिया का रुख कर लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मरहबा। वहाँ सच्चे जानशीन मौजूद है। खानकाहे इस्माइलिया चलो, वहीं पर कंप्लीट सिलसिला तुम्हें मिलेगा, क्योंकि नकली पीरों का मामला और है, मुस्तफा के नवासों का मामला और है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब ये भाई बात हो गई ना, जैसे हुआ था ना, मशहूर वाकया है, सब लोग सुने होंगे, नहीं फिर से याद ताजा करवा दे। मुजाहिदा करते 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 तकरीबन 22 साल की उम्र थी जब जीलान से रुखसत होकर बगदाद वो नौजवान आया। 22 साल की उम्र, बगदाद में कदम रखा और फिर चलते 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 परवरदिगारे आलम ने वो मकाम अता फरमाया कि गौसे आजम कहा गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर सैयदना शेख सैयद अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम सरकार की मुकद्दस 22 साल की उम्र में आप बगदाद मोहल्ला की सरजमीन पर तशरीफ फरमा हुए। मुजाहिदा करते 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 आप खुद बयान करते हैं, एक दिन ऐसा आया, सख्त प्यास थी, बहुत ज्यादा प्यास लगी हुई थी, गला सूख रहा था, जबान कांटे की तरह हो रही थी। अचानक एक बादल का टुकड़ा करीब से करीब तर हुआ और उसमें से ठंडी पानी की बूंदें टपकने लगी और फिर आवाज आई, उस बादल के टुकड़े से अंदर से आवाज आई, अब्दुल कादिर मैं तेरा खुदा बोल रहा हूं, आज के बाद तुझ पर हर हराम चीज हलाल कर दी गई, हर नाजायज चीज जायज कर दी गई, यानी हलाल और हराम की तमीज तुझ पर से उठा लिया गया। अब्दुल कादिर मैं तेरा खुदा बोल रहा हूँ,
आज के बाद तुझ पर से नमाजों को भी उठा लिया गया, सब माफ है। अब हम और आप जैसे लल्लू पंजू होते तो बगैर जांच पड़ताल के भद से गिरते कि अरे बाप आ जाए तो जिंदगी कबूल भवा है, डायरेक्ट खुदा उतरे। लेकिन गौसे आदम सरकार ने इरशाद फरमाया, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। तो मरदूद इब्लीस मालूम होता है। हाँ, डायरेक्ट आपने इरशाद फरमाया। उसने क्या कहा, मैं तेरा खुदा बोल रहा हूं। नमाजें उठा ली, यानी नमाजें माफ कर दी गई, हर हराम चीज को हलाल कर दिया गया। तो कहा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। मरदूद तो शैतान मालूम होता है, तो इब्लीस मालूम होता है, ये मेरे खुदा की बोली नहीं है। जब नमाजें मेरे नबी पर माफ नहीं तो अब्दुल कादिर पर माफ कैसे हो जाएगी? नमाज मौलाना लोग चुप रहे नहीं, लोग बतावे दियो। रात के ये हिस्सा मैया हो सकता है दिमाग हाजिर हुए तो जवाब दो, नबी पर कितने वक्त की नमाज फर्ज थी? एक जगह पूछा हजरत तो एक मिला हाथ उठाए, 50 वक्त का। नबी पर कितने वक्त की नमाज फर्ज थी बताओ ना। जलसे में आने से यही तो फायदा होता है कि जो नहीं जानते हो सीखने का मौका मिल जाता है। सुभान अल्लाह। भाई हम और आप पर कितने वक्त की फर्ज है? अरे जोर से बोलो, ना पढ़ो तो क्या मतलब, जोर से बोलो। 5। हम लोगों पे 5 वक्त की नमाज फर्ज है, मेरे नबी पर 6 वक्त की नमाज फर्ज थी। हाँ। कितने? 6 वक्त, यानी तहज्जुद मेरे नबी पर फर्ज थी। तहज्जुद की नमाज, 5 वक्ता नमाज के अलावा तहज्जुद की नमाज भी मेरे नबी पर फर्ज थी। उम्मत पर दुश्वारियों की वजह से, उम्मत के हर्ज में पड़ जाने की वजह से इसको सुन्नत रखा गया, उम्मत पर फर्ज नहीं किया गया कि ये जो है ये बोझ ये लोग नहीं उठा पाएंगे। अब जो बेदार होकर के पढ़े फिर उसके लिए अलग नवाजिशें हैं, अलग इनाम है, लेकिन उम्मत पर फर्ज नहीं। मेरे नबी पर तहज्जुद की नमाज भी फर्ज थी, यानी उम्मत पर 5 वक्त की नमाज फर्ज रखी, अपने ऊपर 6 वक्त की नमाजें फर्ज रखी गई। तो जो नबी खुद 6 वक्त की नमाज फर्ज पढ़ता हो, उम्मत पर से नमाज माफ कैसे हो जाएगी? कोई बाबा, कोई वली, कोई दादी बगैर नमाज के कैसे बन जाएगा साहब? मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अस्सलातु मिअराजुल मुमिनीन। नमाज मोमिन की मेराज है, यानी नमाज मोमिन के बुलंद होने का एक जरिया। वो इसके जरिए से, इन सजदों से जितना ये झुकता जाएगा उतना परवरदिगार इसे बुलंद करता जाएगा। अस्सलातु इमादुद्दीन। नमाज दीन का सुतून है। मन अकामहा फक़द अकामद्दीन। जिसने नमाज को कायम रखा उसने दीन को कायम रखा। वमन तरकहा फक़द खदमद्दीन। जिसने नमाज को छोड़ दिया उसने अपने दीन को बर्बाद कर डाला। क़ुर्रतु ऐनी फ़िस्सलाह। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, नमाज मेरे आंखों की ठंडक है। नमाज मेरे आंखों की ठंडक है। तो असली और नकली की पहचान करने की कोशिश करें। घी के नाम पर नकली डालडा उठाकर नहीं खाया जाएगा। हाँ, असली घी की पहचान मार्केट में होकर रहेगी। इसलिए जो लोग किसी से मुरीद ना हो, आज का ये सुनहरा मौका है। हुजूर हस्साने मिल्लत की मुकद्दस जात हमारे माबैन जलवागर है। हम भी जमानत, पूरे उलमा जमानत ले रहे हैं। ये सिलसिलतुल ज़हब
कि मुकद्दस उस सिलसिले से जो है मुंसलिक, वो मुकद्दस जात जो अपने अंदर एक चमकता दमकता सिलसिला, चमकता दमकता शजरा रखती हो, उस मुकद्दस हस्ती के हाथों में हाथ देने का मतलब ये है कि आपने गौसे आजम सरकार के हाथ में अपना हाथ दे दिया। हाँ, ये सिलसिले का ये कमाल यही है कि ये सिलसिला कहीं से मुनक़ता नहीं है, ये सिलसिला कहीं से जुदा नहीं है, इस सिलसिले में कहीं से कोई कमी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हम ही नहीं बल्कि ताजो शरिया भी कहते रहे। बाजुए ताजो शरिया जिस जात को कहा जाए, सरकार गुलजारे मिल्लत की मुकद्दस जात, उन्हीं के। अच्छा, कौन है हुजूर हस्साने मिल्लत? हुजूर गुलजारे मिल्लत के कौन है? अब बताओ। जी जी, सुभान अल्लाह। वही तो, कम से कम ये तो पहचानो कि हमारे पीर का शजरा क्या है। हाँ, हुजूर गुलजारे मिल्लत और हुजूर सरकार हस्साने मिल्लत, ये सरकार नूरुल औलिया के जिगर के टुकड़े हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मरहबा। सरकार नूरुल औलिया के जिगर के टुकड़े हैं। जो पावर यहाँ है वही पावर वहाँ है, जो पावर वहाँ है वही पावर यहाँ है। सिलसिले के एतबार से, नसब के एतबार से, जिगर के टुकड़े होने के एतबार से, खून के कीमती होने के एतबार से, नस्ल में सच्चे होने के एतबार से हस्साने मिल्लत का कोई जवाब नहीं। इसलिए कभी किसी नकली के चक्कर में ना पड़ेंगे। हाँ, जो लोग नहीं मुरीद हुए हैं, बस अभी चंद मिनटों में वो मौका आपको मिलने वाला है। और मुरीद होने का मतलब आप जानते हैं, मुरीद होने का मतलब आप जानते हैं, जैसे कुछ लोग मशहूर किए हैं देहात में कि अरे भैया आप मुरीद हो जाओ तो अब जैसे अब झूठ झूठ बोलत हो तो बचे परी। हाँ, और कुछ लोग कहा था मतलब जैसे भाई मुरीद हो जा, देखो अब नमाज रोजा हम नहीं करी थे, वही मतलब अब यहाँ बाहर बैठे उठी थे, तो जो है मुरीद हो जावे तो पाबंदी करे पड़ी। तो हम कहें यह मेर अगर तू बोलत हो तो ई बोली तो हार ना हुए, ई हुए इब्लीस के। यह मेर कोनो इंसान नहीं बोल सकता। भाई मुरीद नाई हो, नमाज नहीं पढ़त हो तो का मतलब बहुत अच्छा करत हो का है? जैसे नमाज मुरीद होने से पहले फर्ज है, उतना ही मुरीद होने के बाद फर्ज है। भाई ऐसा तो है नहीं कि आप मुरीद नहीं हो तो 5 वक्त का है और हुजूर हस्साने मिल्लत से मुरीद हो जाओ तो 10 वक्त का हो जाएगी, ऐसा नहीं है। जो पहले से फर्ज है वही फर्ज रहेगा। जैसे झूठ बोलना हराम है बैअत होने मुरीद होने से पहले, ऐसे ही मुरीद होने के बाद भी उतना जुर्म है। हाँ, ये नहीं कि आप मुरीद नहीं हो तो आप धड़ल्ले से झूठ बोलो, कोई गिरफ्त नहीं है। धड़ल्ले से नाजायज हराम खाओ, कोई पकड़ नहीं है। धड़ल्ले से नमाज छोड़ते रहो, कोई पकड़ नहीं है ना। मन तरका सलाता मुताम्मिदन फकत कफरा जहारन, नबी ने इरशाद फरमाया, जिसने नमाज को जानबूझ करके छोड़ दिया उसने कुफ्र कर डाला। ये नहीं कहा कि मुरीद होने के बाद छोड़ा तब कुफ्र कर दिया, डायरेक्ट कहा मन तरका सलाता मुताम्मिदन, डायरेक्ट आम जुमला है। जिसने भी ईमान जिसको मिला, बालिग हुआ, नमाज की फर्जियत हो गई, अब उसके बाद जब भी छोड़ेगा तो वो कुफ्र का काम कर जाएगा। और गौसे पाक सरकार ने तो इरशाद फरमाया कि बेनमाजी को मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन भी ना करना। जिनके नाम का मुर्गा हजम करते हो उनका फरमान है ये। तो ये थोड़ा ये जो मतलब ढकोसला लोग फैलाते हैं कि अरे भैया वही ना मुरीद हो, हाँ अभी 3 साल और झूठ बोले थे। भाई ये कौन सी आदत है भाई? अब वही ना मुरीद हो, वही जो है 2 साल और नमाज नहीं पढ़े थे।
अभी तो हम जवान हैं, छरेरे बदन कहें कूदित पनकित है, जैसे तैसे रोजा छोड़ दो, नमाज छोड़ दो, मुरीद हो जाओ तो कुल करेक्ट परी। अरे नहीं, यहाँ नहीं मुरीद हो, कहीं तो मुरीद हो, कहीं तो मुरीद हो। नमाज की जो अहमियत मुरीद होने से पहले आपके लिए है, वही अहमियत मुरीद होने के बाद है। हाँ, मुरीद होने से फायदा क्या मिलेगा? तो अब तक अगर नमाज नहीं पढ़ते थे, शैतान बहका देता था, शैतान गुमराह किए था। अब मुरीद हो गए तो इंशाअल्लाह पीर की बरकत से आपको सजदे की तौफीक मिल जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब तक झूठ बोलते थे, शैतान आपको धोखा देता, झूठ बोलवा देता, जबान गंदी कर देता। लेकिन अब मुरीद हो गए, गौसे आजम सरकार तक आपका सिलसिला पहुंच गया, तो अब इंशाअल्लाह शैतान गालिब नहीं आएगा और रब का करम होगा, आपकी जबान झूठ से इंशाअल्लाह पाक हो जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो एक ये मुरीद मतलब, मुरीद होने का मतलब ये है कि अब तक हम बगैर सिक्योरिटी के घूम रहे थे, अब पीर की सिक्योरिटी मिल गई, पीर की निगरानी मिल गई। अब हमारे ईमान पर कोई डाका नहीं डाल सकता है। रात की तारीकी में भी हम परेशान होंगे और अपने पीर को दुहाई देंगे तो इंशाअल्लाह मदद यहाँ से लेकर बगदाद तक आपके लिए खड़ी होगी, क्योंकि गौसे आजम सरकार ने फरमाया, मेरा कोई मुरीद बगैर तौबा के मर नहीं सकता, और मेरा कोई मुरीद मशरिक में हो, मैं मगरिब में हूँ, सत्र खुल जाए तो मैं छुपा देता हूँ। मतलब अगर मदद के लिए पुकारे तो मैं उसकी मदद को पहुँचता हूँ। तो मुरीद होने से बंदा सिक्योरिटी में आ जाता है, हिफाजत में आ जाता है। हाँ, इसलिए मुरीद होना जरूरी है। बाकी जो चीजें आपके बैअत से पहले है, वही चीजें आज भी फर्ज है बैअत होने के बाद, उसमें किसी नई चीज का इजाफा नहीं होता है। अल्लाह ताला हम और आपको सही सलामत रहकर अपने ईमान की दौलत बचाने की तौफीक अता फरमाए और पीराने इज़ाम के हाथों पर बैअत हो करके अपने ईमानो अकीदे को महफूज करने की तौफीक अता फरमाए। सलामत। हाँ, तो भाई उलमा कह रहे हैं कि ये रुमाल मौजूद है, जो हजरात इस पाक सिलसिले में दाखिल होना चाहते हैं वो इस रुमाल को पकड़ लें। जो किसी से मुरीद है वो इस नियत से, मतलब तौबा और इस्तगफार की नियत से पकड़ लें, और जो लोग मुरीद नहीं है, मुरीद होने की नियत से रुमाल को अपने हाथों से पकड़ लें। जहां तक रुमाल पहुंचे ना पहुंचे तो दूसरे के कंधे पर हाथ रख दें। इंशाअल्लाह इस मुबारक और पाक सिलसिले में आप दाखिल हो जाएंगे और खानकाहे इस्माइल सिक्योरिटी नसीब हो जाएगी। हुजूर हस्सान मिल्लत के मुबारक हाथों पर बैअत होने का, मुरीद होने का ये सुनहरा मौका है। और नौजवानों को, बच्चों को तो बहुत जल्दी मुरीद होना चाहिए। हमारे बुजुर्गों का तरीका रहा, दूध पीते बच्चों को पीर के पास ले गए, कहा सरकार इसे मुरीद कर दीजिए। हाँ, मुरीद कर दीजिए। भाई हुजूर मुफ्ती आदमी हिंद अलैहिर्रहमा को दूध पीने के जमाने में मुरीद करवाया गया, दूध पीने के जमाने में मुरीद करवाया गया। हाँ, जल्दी से रुमाल पकड़ ले, पकड़ लो। हाँ, जल्दी से रुमाल पकड़ ले। जो लोग मुरीद हो गए हो तौबा की नियत से पकड़ ले, जो लोग मुरीद होना चाहते मुरीद होने की नियत से पकड़ ले और इरादा करें। भाई अच्छे बनने की नियत आप रखें, और इसके बाद अगर मौत आ गई तो इंशाअल्लाह तौबा करने वालों की लिस्ट में आपका नाम लिखा जाएगा। हाँ भाई, जिंदगी का क्या भरोसा है, यहाँ उठे कल जनाजा उठ गया, तो कम से कम इतना तो करके जाएं आज की रात। हाँ, अपने आप को मुकद्दस सिलसिले की सिक्योरिटी में दे करके अपने आप को महफूज कर ले। हाँ, माशाअल्लाह बहुत अच्छा अंदाज आपका लगा, बहुत प्यारा अंदाज लगा। अल्लाह ताला सबको सलामत रखे। बायां हाथ नीचे कर लीजिए, दाहिना हाथ ऊपर रख लीजिए। हाँ, सुभान ऐसे अल्लाह, कर लीजिए, ऐसे। बहुत अच्छा।
बायां हाथ यानी उल्टा वाला हाथ नीचे और सीधा वाला ये ऊपर दहना कर लीजिए। ऊपर, ये ठीक दहना, है? ये बाएं नीचे, दहना ऊपर, ऐसा कर लीजिए। हाँ, ऐसा ऐसे कर लीजिए। और जो कलिमात हजरत दोहराए पढ़ेंगे वही आपको दोहराना है। जो हजरत कहेंगे उसको आपको सिर्फ दोहराना है और कुछ नहीं करना। ठीक है? बस जो हजरत कहते जाएं उसे आप पढ़ते जाएं। और माँ बहनें जो सिलसिले में दाखिल होना चाहती हैं उनको कहना है करती हूँ, हाँ है ना? हाँ, करती हूँ और मर्द आप कहेंगे कहेंगे करता हूँ, ये बहुत फर्क रहेगा। उनको यहाँ आने की जरूरत नहीं है, वहीं पर बैठकर और अपने दिल में तसव्वुर करें, इंशाल्लाह वो भी सिलसिले में दाखिल हो जाए। आप समझ गए? मर्द हजरात को कहना है कि करता हूँ, और जो ख़वातीन हैं अगर वो मुरीद होना चाहती जहाँ हैं वहीं से इरादा दिल में कर लें कि हजरत से मुरीद हो रहे हैं, तो वो सिर्फ इतना कहेंगे करती हूँ, वो वहीं से इरादा कर लें। इंशाल्लाह वो भी सिलसिला इस्माइलिया सरकार हसन मिल्लत की बारगाह में वो भी मकबूल हो जाएंगे। अब जो हजरत पढ़ाएं उसे आप दोहराएं। फ़कीर कादरी जो पढ़े उसको आप लोग दोहरा लीजिएगा। और जिसके पास ये रुमाल नहीं पहुंचा है वो जो पकड़े हुए उसके पुश्त पर हाथ रख ले, यानी उसके कंधे पर हाथ रख ले, इंशाल्लाह वो भी सिलसिले में दाखिल हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, वस्सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्क़िही सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही व अज़वाजिही व ज़ुर्रियातिही व औलियाई उम्मतिही अजमईन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व ख़तियातिन व अतूबु इलैह। नमाज पंजगाना, वाजिबात, सुन्नत, नवाफिल को पाबंदी वक्त के साथ अदा करता रहूँगा। गीबत, चुगली, झूठ, दीगर फजूलियात, बदी से बचता रहूँगा। वहाबी, देवबंदी, अहले हदीस, सुलह कुल्ली और जितने भी फ़िरक़े बातिला हैं सभी से सलाम कलाम आना जाना ना रखेंगे। हमेशा मज़हब अहले सुन्नत मसलके आला हज़रत पर चलते रहेंगे। इलाही बहुरमते राज़ो नियाज, आसिए गुनहगार, शर्मसार, उम्मीदवार, रहमते परवरदिगार, फ़कीर सैयद शाह हसन बिन नूर वास्ती, क़ादरी, रज़्ज़ाक़ी, इस्माइली, ज़ैदियुल हुसैनी की बातुदारत हाथ पकड़ा मैंने सिलसिला ब सिलसिला इलाही बहुरमते राज़ो नियाज सरकार मसौली वाक़िफ़ इसरार मुतशाबिहात अत-तंज़ील आली नसब सैयद शाह मीर मोहम्मद इस्माइल वास्ती क़ादरी रज़्ज़ाक़ी ज़ैदियुल हुसैनी की बातुदाश्त हाथ पकड़ा मैंने सिलसिला ब सिलसिला इलाही बहुरमते राज़ो नियाज
पीरे पीरा मीरे मीरा शाह जीला कुतुब रब्बानी महबूब सुबहानी शेख सैयदना मुहियुद्दीन अबी मोहम्मद अब्दुल कादिर जीलानी गौसे आज़म हसनीउल हुसैनी की बातुदाश्त हाथ पकड़ा मैंने सिलसिला ब सिलसिला इलाही बहुरमते राज़ो नियाज हज़रत अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन असदुल्लाहुल गालिब मज़हरुल अजाइब वन नवाइब शमशुल मशारिक़ वल मगारिब अली इब्न अबी तालिब करमल्लाहु वजहुल करीम की बातुदाश्त हाथ पकड़ा मैंने सिलसिला ब सिलसिला इलाही बहुरमते राज़ो नियाज जनाब रिसालत माब सैयदुल मुरसलीन खातमुन नबिय्यीन अनीसिल गरीबीन रहमतुल लिल आलमीन राहतिल आशिकीन मुरादिल मुश्ताकीन सैयदना व मौलाना मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व बारिक वसल्लिम। हमने सिलसिलतुल ज़हब आलिया कादरिया खानवादे इस्माइलिया मसौली शरीफ में मुरीद हुए हैं। इलाही हम सभी को पीराने पीर रोशन ज़मीर सरकार गौसुल आज़म दस्तगीर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने गुलामों में मुरीदों में दाखिल फरमाएं। हजरत का हुक्म है कि कारी राशि साहब कारी जाकिर साहब क़िबला 2-3 शेर हजरत की मौजूदगी में पढ़ेंगे। उसके बाद कारी राशि साहब 2-3 शेर मौजूदगी में पढ़ेंगे हजरत की। उसके बाद हजरत दुआ फरमाएंगे। ठीक है, छोड़ दीजिए। अब माइक पर बड़ी तेज़ी के साथ मैं गुजारिश करूँगा सराख़र रसूल इज़्ज़त माब कारी ज़ाकिर रज़ा साहब क़िबला बहरे शरीफ तशरीफ़ लाएँ। 2-3 शेर आप सबकी समातों के हवाले। बैठे आप थोड़ी देर के बाद 10 मिनट बैठ जाएं। हजरत की 2-4 मिनट की नसीहाना गुफ्तगू भी आप समात कर लेंगे इंशाअल्लाह ताला। ठीक है, कारी साहब सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत हुजूर हसाने मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। हज़रात, ये हमारी आपकी मुश्तरका खुशनसीबी है। हमरा आप सभी अफराद आले नबी औलाद अली शहज़ादे सरकार गौसे आज़म नाइब जानशीन सरकार मसौली हुज़ूर पीर तरीक़त रहबर शरीयत सैयदी सनदी आक़ाई व मौलाई हुज़ूर सैयदी सरकार हसानी मिल्लत मद्ददिल्लहुल आली व नूरानी तशरीफ़ फरमाए हैं। हज़रत का हुक्म है, मैं एक मतला 2-3 शेर आप तक पहुँचाता हूँ। मुलाहिदा एक बार आइए जी लगा कर दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें मोहब्बतों से। सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मशहूर ज़माना कलाम जिसकी फरमाइश हुई थी, इससे कबल मैंने पढ़ा भी नहीं, वक्त बहुत ज़्यादा हो चुका था। सरकार मसौली के उर्स में जिस कलाम का मैंने इंतखाब किया था, उसी कलाम के 2-3 शेर पढ़ता हूँ। बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और मेरे फ़ौरन बाद मेरे बहुत ही करीब दोस्त और बहुत ही मेरे अजीज़
खादिम हुजूर हसन मिल्लत हज़रत हाफिज़ वक़ारी मोहम्मद राशिद रज़ा साहब इस्माइली, एक बहुत बड़े मारूफ सनागर और बहुत अच्छे हाफिज़ वक़ारी। ऑपरेटर साहब, हेलो भाई। शाह कौन शाह कौन के यारों ने बड़ा काम किया। शाह कौन कारी मुश्ताक साहब किबला मौजूद हैं। शाह कौन के यारों ने बड़ा काम किया। शाह कौन के यारों ने बड़ा काम किया। मालो जादे के गुलामों ने बड़ा काम किया। नारे रिसालत, जश्न मिलादुन नबी, मसके आला हजरत आमद हुजूर हसन मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक ऐलान सुन ले, जो लोग वीडियो बना रहे हैं वो सिर्फ ऑडियो रिकॉर्ड करें, वीडियो ना बनाएं। ये हुजूर हसन मियां साहब की तरफ से आपको बताया जाता है, वीडियो नहीं बनाएंगे, ऑडियो रिकॉर्ड करें, सिर्फ ऑडियो। एक शेर, हर तरफ हर तरफ आज भी मौजूद है साजिद लोग। हर तरफ आज भी मौजूद है साजिद लोग। मौला शबीर, मौला शबीर, मौला शबीर के सजदों ने बड़ा काम किया। जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान के अल्लाह, वाह। सजदों ने बड़ा काम किया। मौला शबीर। और एक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। मुहिब्बीन हजरात रायदाम के हवाले से आप तक पहुंचा रहा हूँ, मुलाहिजा फरमाएं। जो बड़े हैं वो बड़ा काम किया करते हैं, सुभान अल्लाह। आप बोलना जानते हैं? जो बड़े लोग जरा हाथों को उठा के कहें या हुसैन, और मोहब्बत से या हुसैन। जो बड़े हैं वो बड़ा काम किया करते हैं। जो बड़े हैं वो बड़ा काम किया करते हैं। अली असगर, अली असगर तेरे होठों ने बड़ा काम किया। शाह कौन ने के यारों ने बड़ा काम किया। मालो जादे के गुलामों ने बड़ा काम किया। हजरत की तरफ से हुक्म है कि हजरत को, जो कि कर्नाटक के लिए फ्लाइट पकड़नी है लखनऊ से, इसलिए वक्त बहुत कम है, और आप जो लोग मुरीद हो गए हजरत से वो अपने नाम के आगे इस्माइली लिखें, हाँ, और नमाजों की पाबंदी करें। हजरत का हुक्म है कि वो अपने नाम के आगे इस्माइली लिखें और अपना शजरा मसौली शरीफ में ले सकते हैं। जब भी चाहें चले जाएं, जुमेरात के दिन जो ज़ोहर के बाद से लेकर तकरीबन 8-9 बजे रात तक हजरत अक्सर वो बेशतर खानकाह में मिलेंगे। आप जाएं, मुलाकात करें, अपने नाम का शजरा हासिल करें और अपने नाम के आगे इस्माइली लिखें।
ये टाइटल है आपका, इससे आप पहचाने जाएंगे कि हम मसौली शरीफ से मुरीद हैं, है ना। इससे आप पहचाने जाएंगे कि हम मसौली शरीफ से मुरीद हैं। इसलिए वक्त कम है और जो मेहमान इस वक्त मौजूद हैं, अब हज़रत की तरफ से हुक्म की सलातो सलाम हो जाए, तो खादिम ख़ास मिंबर नूर पर मौजूद हैं, वो सलातो सलाम के 2-3 शेर आपकी समातों के हवाले करेंगे। खड़े हो जाए सब लोग मिलकर नबी के बारगाह में सलातो सलाम का नजराना पेश कर लें। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शहरयारे इरम ताजदारे हरम, शहर हिरम ताजदारे हरम, नौबहारे शफाअत पे लाखों सलाम, काश महशर में जब उनकी आमद हो, और काश महशर में जब उनकी आमद